مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपसे दुबई वायरल पराठा बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत ही मज़े का बनता है ये पराठा बर्गर, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल दुबई स्टाइल में शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो चलिए आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे पराठा बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने का मकसद ये है कि इसकी वजह से पराठे का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा। तो ये ज़रूर आपने डालनी है। अब यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर घी डालेंगे। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घी है तो फिर घी ही डालिएगा। घी से जो है रिज़ल्ट वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे घी को अच्छी तरह मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे और फिर इसकी नीडिंग करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। डो ना ही हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो सॉफ्ट सी हमने डो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी सी डो बना लेंगे। अब यहाँ पे डो जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया। बस इसकी थोड़ी सी नीडिंग करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और हमारी डो जो है वो परफेक्ट रेडी हो जाएगी। डो जो है वो बहुत ही अच्छी फाइन सी होनी चाहिए, अच्छी सॉफ्ट होनी चाहिए और उसकी नीडिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नीडिंग आपने बहुत ही अच्छी कर लेनी है। अब यहाँ पे पराठे की डो जो है वो रेडी हो गई है। इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे और फिर इसके बाद इसके पराठे बनाएंगे। अब यहाँ पे जो पराठा बर्गर के अंदर सॉस इस्तेमाल की जाती है उसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पिकल ले लिया है, जो कि सिरके वाला पिकल होता है। उसके लिए कुकम्बर ले लिए हैं और मैंने एलोपीनो ले लिया है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप फ्रेश कुकम्बर भी डाल सकते हैं छोटा छोटा काट के, लेकिन मेरे पास ये सिरके वाला जो पिकल है, जो शवारमा वगैरह में यूज़ होता है, वो वाला मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। तो ये इसके अंदर ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर ये जो पिकल है ये यूज़ किया जाता है इसकी सास के अंदर। तो ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने ये लाजमी यूज़ करना है। तो यहाँ पे कुकम्बर और एलोपिनो को अच्छी तरह मैं छोटा छोटा फाइन सा काट लूँगी। अब यहाँ पे सॉस बनाने के लिए इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो मायोनीज़ डाल देंगे। नॉर्मल जो ओरिजिनल वाली मायोनीज़ होती है वो वाली डाल देंगे, 3 से 4 टेबल स्पून। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो कोई भी आप जो आपके पास स्पाइसी सॉस है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस डाल देंगे। तो अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को मस्टर्ड सॉस का जो टेस्ट होता है वो पसंद नहीं होता, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो मस्टर्ड सॉस डाल देंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चिली गार्लिक सॉस के अंदर भी गार्लिक होता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है गार्लिक सॉस और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। तो नमक कम ही डालें क्योंकि जो सॉसेस हमने इसके अंदर डाली हैं उनके अंदर भी साल्ट होता है, तो साल्ट फिर तेज़ हो सकता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे सॉस के अंदर जो एलोपिनो और पिकल जो मैंने काटा था कुकम्बर, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप बारीक बारीक प्याज काट के और कुकम्बर जो फ्रेश होता है वो डाल सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ये ओरिजिनल जो रेसिपी है उसके अंदर ये पिकल डाला जाता है। तो यहाँ पे सास जो है वो रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे पैटी बनाने के लिए इसके अंदर मैंने हाफ मंच धनिया ले लिया है और साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ ले लिया है, 2 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। इनको बस 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसके अंदर चिकन डालेंगे और चिकन डाल के ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लिया। आप इसकी जगह पे थाई भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन जो पराठा बर्गर मिलता है उसके अंदर बीफ की पैटी होती है। तो अगर आप बीफ पसंद करते हैं तो आप बीफ की बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। तो अगर आपकी गार्लिक पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर फ़ैट नहीं होती तो घी से जो है पैटी वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर घी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे पैटी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो इसको इवनली जो है वो डिवाइड कर लेंगे, 7 से 8 पोर्शन बना लेंगे। जितने हमने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से हमने पैटी के लिए ये पोर्शन निकाल लेना है। अब यहाँ पे जो चिकन का मिक्सचर था उसको मैंने 7 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो अब पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। पहले पराठे बनाएंगे और फिर इसके बाद इसकी जो पैटी है वो रेडी करेंगे। अब यहाँ पे पराठे की डो जो है वो सेट हो गई है। तो इसको अब इस इवन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जितने छोटे बड़े पराठे आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके डो के पोर्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे जिस तरह हम रोटी या पराठा बनाते हैं उस हिसाब से हम इसी तरह जो है पेड़े बना लेंगे, इवन से बाल बना लेंगे और इसको सेट होने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पे डो को थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे और फिर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो बाल बनाए हैं या पेड़ा बनाया है उसको हाथों से ही स्प्रेड कर लेंगे। तो ये इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो इस पे अगर आप बेलने के साथ बनाना चाहते हैं तो बेलने के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों के साथ ये इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने हाथों के साथ ही स्प्रेड कर लिया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बेलने के साथ बेलना चाहें तो बेल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इतनी अच्छी फाइन सी डो बनी है कि ईज़िली ये जो है वो स्प्रेड हो रही है हाथों के साथ। तो यहाँ पे ये हाथों के साथ मैंने स्प्रेड कर लिया। अब इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल देंगे, घी स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। वैसे तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घी है तो घी जो है वो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पे कटर के साथ या फिर किसी नाइफ़ के साथ आप इसको इस तरीके से काटेंगे और फिर इसको रोल करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से पराठे बनते हैं, बहुत ही फ्लेकी से और लेयर्ड वाले पराठे बनते हैं। तो ज़रूर आप इन पराठों को ट्राई कीजिएगा। पराठा बर्गर भी बनाइएगा और वैसे भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं नाश्ते में। अब यहाँ पे काटने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जो है फ्लावर डस्ट कर देंगे, तो इससे जो है वो पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब यहाँ पे इसको एक साइड से रोल करते हुए पूरा जो है इसको हमने रोल सा बना लेना है और फिर इसका पेड़ा बनाना है। तो ये इज़िली बहुत ही इज़िली ये हो जाता है। देखने में आपको शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही इज़िली जो है इसी तरह जो है सारी जो लेयर्स हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं इस तरीके से करने से। तो मैंने यहाँ पे नीचे आटा डस्ट नहीं किया था, थोड़ा सा ऑयल लगाया था और ऑयल लगा के मैंने इसको इस तरह फैला लिया था और काट लिया था। तो अगर आप फ्लावर डस्ट करना चाहते हैं तो नीचे फ्लावर डस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब इसको रोल किया था तो इसके जो है वो नीचे मैंने ऑयल लगा लिया था।
अब यहाँ भी सारी लेयर जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। तो अब इसको हमने यहाँ से एक साइड पकड़ना है और इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है, फैला लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपने इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है, ईज़िली ये हो जाता है। और फिर दोनों साइड से इस तरह हमने रोल करते हुए पराठा बना लेना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से मैं कर रही हूँ, उसी तरीके से जो है आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से ये जो है पराठे बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो एक साइड से मैं दोनों साइड से मैं रोल कर रही हूँ और फिर एक दूसरे के ऊपर इसको मैं रख लूँगी। तो ये हमारे जो है पेड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे पेड़े बना लेने हैं और फिर इनको दोबारा से हमने 5 से 10 मिनट रेस्ट देनी है और फिर इसके हमने पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है, इसी तरीके से आपने बना लेने हैं सारे। और फिर सारे बना के तो फिर इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और इसको कुक करेंगे। अब यहाँ पे सारे बनाने के बाद इनको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दी थी। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमने इसको फैला लेना है, ज़्यादा जो है इनको पतला नहीं फैलाना, थोड़ा थोड़ा हमने इसको इतना ही जितना कि हम एक बर्गर होता है, बर्गर की जो पैटी होती है उस उतना ही हमने इसको फैलाना है, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। इसी तरह सारे फैला लेंगे और फिर इनकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिज़ल्ट आता है वो तवे पे ही आता है। अब यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा जो है ऑयल स्प्रे कर लिया था। तो इसके ऊपर अब जो है पराठे हम बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इनको नहीं फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बस इसी तरह इतने जिस तरह एक बर्गर होता है, बर्गर की जो ब्रेड होती है इतनी ही हमने बनानी है। तो इतनी ही हमने पैटीज़ भी बना लेनी है पराठे के हिसाब से। तो यहाँ पे अब इस तरह जो है रखेंगे और उनको कुक करेंगे। अब यहाँ पे हमने इनको बहुत ही लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। इनकी साइड चेंज करते हुए, फ्लिप करते हुए इनको जो है कुक करना है। थोड़ी देर इनको कवर करना है और फिर इनकी साइड चेंज करनी है। इसी तरह हमने 2 या 3 दफ़ा इसी तरह करना है और ऑयल हमने पहले नहीं लगाना। तो जब ये 2-3 मिनट के लिए कुक हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देंगे या घी लगा देंगे। तो क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घी है तो इसमें इतना ज़्यादा घी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने पहले 2-3 मिनट इनको फ्लिप करते हुए कुक करना है लो फ्लेम पे, ताकि ये अंदर से अंदर तक कुक हो जाए। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो कलर तो इसके ऊपर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा देंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा इसको ब्रश कर देंगे और इसको फिर अच्छा सा कलर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट अंदर से कुक हो गए हैं, लेकिन ऊपर से कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, या घी लगा दें या ऑयल लगा दें। तो अब इसको इसी तरह अच्छा सा कलर देंगे, गोल्डन सा कलर आने तक इसको कुक करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। पहले आपने स्टार्टिंग में ही घी या ऑयल नहीं लगा देना, पहले 2-3 मिनट आपने इसी तरह फ्लिप करते हुए कुक करना है और अच्छी तरह कुक कर लेना है और एंड पे आके आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा देना है। तो इसकी जो ऑयल की वजह से या घी की वजह से इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया और ये देख सकते हैं कि इसकी जो फ्लेक्स हैं बहुत ही खुलना शुरू हो गई है। तो ये परफेक्ट जो है वो कुक हो गया है। तो जब इसकी लेयर्स खुलना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब है ये परफेक्ट कुक हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट बना है, कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई हैं। तो बहुत ही फ्लेकी सा लेयर्स वाला बन गया है। तो इसी तरह हमें चाहिए था। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ये फ्लेकी सा बना है। तो यहाँ पे आप ये रेडी हो गए हैं तो इसको जो है उतार लेंगे। अब यहाँ पे उसी तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, 2 से 3 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने जो पोर्शन बना के रखे थे चिकन के वो मैंने रख दिए। अब यहाँ पे किसी भी जो है वो प्रेशर के साथ इसको नीचे प्रेस कर देंगे, पैटी की फॉर्म में जो है बना देंगे। तो आप इसको हाथों के साथ भी कर सकते हैं इजीली और किसी प्रेशर के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाथों से इसको अच्छी तरह जो है वो स्प्रेड कर लेंगे अपने पराठे के हिसाब से। जितने पराठे का साइज़ है उस हिसाब से हमने पैटी बना लेनी है।
तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं, क्योंकि ये चिकन की हैं। अगर आप बीफ या मटन की बनाना चाह रहे हैं तो हम इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इनको हाई फ्लेम पे कुक करना है, लो फ्लेम पे कुक नहीं करना। अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो पैटीज़ जो है वो अपना पानी छोड़ देंगी और उससे फिर जो है वो जूसी नहीं बनेगी। तो हमने इनको हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। चिकन है तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। तो इसको फ्लिप करते हुए हमने कुक कर लेना है। अब यहाँ पे ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो रहे हैं। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे भी आप इसको कबाब के एज ए कबाब जो है वो खा सकते हैं। अगर बर्गर ना बनाना हो तो आप इसके कबाब बना सकते हैं, तवा कबाब बना सकते हैं, आप इसके सीख कबाब बना सकते हैं इसी मिक्सर के साथ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट मिक्सर बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह हमने कुक कर लेना है, कलर दे लेना है। अब यहाँ पे अब इसका पराठा बर्गर बनाएंगे। तो पराठे तो ऑलरेडी रेडी हो गए हैं। तो अब इसको दरमियान से काटेंगे और इसके अंदर जो है पैटी रखेंगे और जो हमने इसकी सास बनाई है वो रखेंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट जो है हमारे पैटी बर्गर रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। नीचे अगर आपने इस पैटी के नीचे केचप वगैरह लगाना है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो सास है वो ही इतनी ज़बरदस्त है कि और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो सास लगा देंगे, जितनी भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सास भी बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर आप इस सास के साथ जो है वो पराठा बर्गर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो दुबई जो वायरल पराठा बर्गर है बिल्कुल उसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको इस तरीके से पराठा बर्गर बना के बहुत ही पसंद आएंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।